Thank you very much, sir. I am going to have to come from here. Thank you, sir. Thank you so much. All right, so we're going to throw the press open for question and answers. एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं. Please अपना नाम और आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हैं, कौन से प्रेस फर्म से, वो पहले नाम दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए. Mics. रितेश, इस फिल्म के बाद हाय सुमन फ्रॉम लहरे. हेलो. मुझे लग रहा है कि यू नो आई एम बिग फैन ऑफ लहरे बिकॉज वो ट्यून अभी भी आते हैं. लहरे लहरे. इज इट स्टिल देयर? यस. आई लव इट. इट्स आइकॉनिक. थैंक यू. रितेश, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री का नंबर 1 विलन रितेश देशमुख ही मतलब आएगा, और ऐसा लग रहा है कि अब रितेश से जरा मतलब आप होशियार है ना, वरना ये विलन सारे विलन को खा जाएगा. क्या बोलते? नहीं, आई थिंक थैंक यू सो मच. किसी भी परफॉर्मेंस की जो बुनियाद होती है वो कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टर की बुनियाद राइटिंग होती है. आई थिंक द एंटायर क्रेडिट फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव डन, आई हैव डन, शुड गो टू द राइटर्स एंड द डायरेक्टर. और कोई भी एक्टर राइटिंग से ऊपर उठकर काम नहीं कर सकता जब तक राइटिंग और डायरेक्टर का साथ हो. सो इफ यू हैव अप्रिशिएटेड व्हाट आई हैव डन, थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ. सिद्धार्थ, आपकी जो इमेज इससे चेंज हुई है, सिद्धार्थ आपकी जो इमेज इस फिल्म से चेंज हुई है, आपको लगता है कि जो डार्क शेड आपने इसमें प्ले किया हुआ है, जैसे उन्होंने पूछा आपको कहा कि चॉकलेट से एकदम डार्क शेड आप चले गए हैं, आपको लगता है डार्क चॉकलेट तो आपको लग रहा है कि वाकई डार्क चॉकलेट आफ्टर 8 करके, दिस इज आफ्टर 12, आफ्टर मिडनाइट. सिद्धार्थ अ न्यू चॉकलेट, डार्क चॉकलेट फ्लेवर, राइट? करेक्ट. सिद्धार्थ, आपको लगता है इस रोल के बाद आपको खुद से ऐसे फीलिंग हो रही है कि अब मुझे शायद ऐसे ही शेड्स के रोल अगर ज्यादा मिले तो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है? पीछे से प्रॉम्प्ट कर रही हो अच्छी तरह. आप ही पूछ लीजिए ना, माइक ले लीजिए, मैं दूं आपको माइक. नहीं, आप इस सवाल का जवाब दीजिए. और साथ ही सलमान ने आपको एक जादू की झप्पी दी, हमने देखा आपके घर पर आए थे. सो क्या बोलना चाहेंगे? एक नई एंट्री हो चुकी है सलमान के कैंप में, ये कहें हम. कैंप की बात तो पता नहीं. आई थिंक वो बहुत स्वीट थे कि उन्होंने फोन किया पहले तो कंग्रेचुलेट करने के लिए कि तुम्हारी पिक्चर को ऐसी ओपनिंग मिली है और मैंने सुना बहुत अच्छा काम किया है. तो उसी वक्त हम लोग सब घर पे ही थे, मेरे घर पे. तो मैंने उनको इनवाइट किया, तो वो अपने अंदाज में कहते कि नहीं, मुझे कल सुबह जल्दी शूटिंग करना है, आई कांट कम, नो. एंड देन ये बोल के वो खुद आधे घंटे में पहुंच गए घर. एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्वीट कि किसी और की सक्सेस सेलिब्रेट करने में वो आए. आई थिंक उनकी लेवल उनको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और तभी भी उन्होंने एफर्ट किया टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस, एंड ही सेलिब्रेटेड विद अस. आई थिंक ही हैज गॉट अ ग्रेट हार्ट, एंड या, आई थिंक इट वाज अ वेरी इमोशनल एंड वेरी स्वीट थिंग टू डू. करेक्ट, एग्जैक्टली. उनके अंदाज में ही गॉट अ वॉच. एंड आई थिंक अगेन आई वॉज वेरी टच्ड. बहुत ही स्वीट जेस्चर था कि वो आए सोच के. एक तो सेलिब्रेट करने ऐसा कोई आता नहीं है, रात के काफी लेट हो गया था. एंड आई विल बी ग्रेटफुल. आई थिंक इज गॉट अ ग्रेट हार्ट एंड इज ग्रेट ह्यूमन बीइंग. मोहित, मेरा क्वेश्चन आपसे है. आपकी आशिकी 2 आई थी जिसमें हीरो लास्ट में मर जाता है, इस फिल्म में हीरोइन पहले मर जाती है, तो क्या कोई ऐसी फिल्म्स क्यों बनाते हैं आप? क्यों बनाते? लाइक अभी बहुत इतने कलेक्शन का फिर भी हर फिल्म की एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है आपकी फिल्म की जो एंडिंग होती है वो थोड़ी सी दुख भरी होती है. इसलिए शायद थोड़े बहुत पैसे भी कमा रही है ये पिक्चरें. नहीं, शायद कोई जो लोग हैं वो अक्सर व्हाइल ग्रोइंग अप लोग कहते थे इस बारे में बात मत करो, ये बात छुपाओ. बुराई के बारे में बात नहीं करते, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन हो, चाहे अब किसी भी एड को देखो, सब कुछ खुश की बातें होती है. कहीं ना कहीं खुद पर्सनली मुझे लगा था कि कोई दर्द को एम्ब्रेस नहीं कर रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई ऐसे बात करता है कि किसी जिंदगी में कोई किसी के साथ कोई बुरा हुआ नहीं हो. सो आई एम नॉट सेइंग एसेंशियली दैट देयर वाज आल्सो मोर थिंग्स इन दीज फिल्म्स, जैसे कि वॉक टू लाइफ इन, जैसे आशिक में फाइनली शी डज फाइंड हरसेल्फ.
चाहे इस पिक्चर के भी एंड ये है कि वो किसी और बच्चे का हाथ थाम कर कहीं और जाता है. आई थिंक हम वो नहीं देखते कि वो किसी की जान बचाता है, पर वही देख रहे कि किसकी जान गई है. सो वाइल देयर इज पेन इन दिस लाइफ, देयर इज ऑल्सो हैप्पीनेस. वो कहते हैं वो आंसू भी होते हैं और खुशी के आंसू भी होते हैं. सो आई गेस दैट्स द थिंग, काइंड ऑफ सिनेमा आई वांट टू मेक ऑल माय लाइफ. Hello, check. Yes, I can hear you, ma'am. Yes. Somewhere you are choosing to do more this kind of character than your comic thing and everything. Not at all. I think I'll continue doing comedy because I love it, I enjoy it. I don't think I make choices on a film's success or failure. But I choose from the content that is offered to me and whatever is best that I think I love. And be it Hum Shakals or Ek Villain. Ek Villain is important because when a film of this genre and when you've given me a character that is so dark, when it works, then probably the doors to play such characters will open much wider. And I hope to play characters apart from what I do in comic roles. But of course, I will do comedies. Yes, of course I will do a film with him because I trust him. And I think he's a good director and I'd love to work with him again. But Ritesh, will you try to balance out between the comedy movies and the other genre films? No, I think what happened earlier was I used to get 10 comedies, then I used to choose 3 to do. But if I get 7 comedies and 3 dramas, then I'll do 2 comedies and a drama. So I don't know, however I choose to do. It just depends on the offer. Come on, this is my villain movement. मैं इस पे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने गाने को, फिल्म की सक्सेस को. तो मैं अपने म्यूजिक और अपनी विलन स्टीम के बारे में बात करना चाहूँगा. तो क्वेश्चन वही है सर आपका.